यूपी चुनाव किसका चलेगा दांव। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। चुनावी ऐलान के बाद अब सीएम योगी चुनावी हुंकार भर रहे हैं। एक दिन में तीन जनसभाएं। अब चुनावी मैदान में खाद पानी डालने का वक्त आ गया है। जाहिर सी बात है, मतदान की तारीख बेहद नजदीक है। ऐसे में सीएम योगी का प्रचार युद्ध शुरू हो गया है। सीएम योगी गाजियाबाद, मीरापुर, कुंदरकी इन सीटों पर चुनावी हुंकार भर सियासी तापमान बढ़ा चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर चुनावी द्वंद शुरू हो चुका है। मतदान की तारीख जैसे नजदीक आई, सीएम योगी ने जनता को मुजफ्फरनगर की याद दिलाई, उस दंगे की याद दिलाई जो कि अभी तक 11 साल बाद वो दंगे का जन एक बार फिर से चुनावी मंजर में बाहर आ गया है, जिस पर सीएम योगी सपा पर हमलावर नजर आए। दोनों तरफ ही मतदाताओं को साधने की आजमाइश तेज हो गई है। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के सामने क्षेत्र के जाट और गुर्जर मतदाताओं को साधने की चुनौती है, तो वहीं सपा के सामने आरएलडी के किले को फतेह करने की चुनौती है। दोनों ही तरफ चुनावी मंजर अब बेहद तेज हो चला है। ऐसे में चुनावी द्वंद शुरू हो चुका है, चुनावी हुंकार भरा जा रहा है और चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। तो आखिरकार सीएम योगी ने प्रचार को रफ्तार दे ही दी। लगातार 3 दिन ताबड़तोड़ जनसभाओं और रोड शो के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे सीएम 9 सीटों पर सियासी युद्ध को रणनीति के तहत लड़ रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भले ही शुक्रवार से लगातार 3 दिनों तक प्रदेश की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार को रफ्तार दी हो, लेकिन पहले दौर के प्रचार अभियान का आगाज जिस रणनीति के तहत किया है, अब वो भी समझिए। एक दिन में 3 सीटों पर चुनावी सभाएं और रोड शो किए जाएंगे और इसकी शुरुआत वो पश्चिमी यूपी से कर चुके हैं। सीएम योगी ने पहले दिन गाजियाबाद, मीरापुर और कुंदरकी में चुनावी मोर्चा संभाला। अब ठीक अगले ही दिन यानी शनिवार को करहल, खैर और सीसामऊ में चुनावी सभाओं को सीएम योगी संबोधित करने जा रहे हैं, जबकि तीसरे दिन यानी रविवार को भी रणनीति तैयार है। मुख्यमंत्री कटहरी, फूलपुर और मांझा में चुनावी रैली करेंगे। इसके बाद दूसरे चरण के कार्यक्रम को तय किया जाएगा। इतना ही नहीं, बीजेपी ने बकायदा रणनीति का ताना बाना इन 9 सीटों पर ऐसा बुना है जिससे संगठन और सरकार दोनों की जवाबदेही तय की गई है। जैसे कि मुख्यमंत्री के साथ साथ दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी सभी सीटों पर प्रचार करेंगे। वहीं 30 मंत्रियों की टीम और प्रदेश संगठन के पदाधिकारी भी फील्ड पर उतर चुके हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने 9 सीटों पर 90 विधायकों को मोर्चे पर खड़ा किया है, यानी हर सीट पर 10-10 बीजेपी के विधायक। चलिए अब बात विपक्ष की भी कर लेते हैं, यानी सपा के साथ खड़े इंडिया गठबंधन की। दरअसल सपा ने भी रणनीति के आधार पर प्रचार को रफ्तार देने का मन पक्का कर लिया है। खबर है कि सपा ये चाहती है कि 2 चुनावी सभाएं ऐसी हों जिसमें इंडिया गठबंधन के साथी सपा के साथ दिखाई दें। खास तौर पर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ अखिलेश मंच साझा करते हुए दिखाई दें। अगर सपा की रणनीति धरातल पर उतरी तो हो सकता है कि पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल में अखिलेश के साथ इंडिया गठबंधन के नेता मंच पर दिखाई दें। दरअसल सपा इसलिए भी ये चाहती है क्योंकि राहुल और अखिलेश सिर्फ पोस्टर तक सीमित नहीं रहें, बल्कि प्रचार करते हुए भी दिखाई दें, ताकि एकजुटता का संदेश जाए और कांग्रेस के वोटर समाजवादी पार्टी के पक्ष में न सिर्फ वोट करें बल्कि चुनावी माहौल भी बनाएं। यानी रण सज चुका है, रणनीति दोनों तरफ से तैयार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसकी रणनीति में कितना दम। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो उपचुनाव के इस जंग में सभी पार्टियों के अलग रंग और तेवर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं। पूजा मिश्रा है, समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन है। श्याम सलोने हैं, बीजेपी के नेता हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। पूजा मिश्रा जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। जिस तरीके से आज मीरापुर में चुनावी हुंकार भरा सीएम योगी ने और साथ ही साथ मुजफ्फरनगर दंगे की याद भी दिलाई है जनता को, दुखते रग पर हाथ रख दिया है।
श्रुति जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। देखिए, परेशानी ये है ना, विडंबना ये है ना श्रुति जी कि भाजपा के पास में अपने 5 सालों के कार्य तो है नहीं बताने के लिए। केंद्र में इनकी तीसरी पंचवर्षीय चल रही है, वो 10 सालों के कार्य नहीं है बताने के लिए, तो ये ले दे करके चले जाते हैं विपक्ष के पीछे। आपने देखा होगा जब केंद्र में सरकार होगी चले जाएंगे इमरजेंसी टाइम पे। अगर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है तो अभी बहराइच में हुआ है, बहराइच का दंगा की चर्चा क्यों नहीं कर ले रहे हैं आप जो है इससे पहले जो गुप्ता जो जिसने जो निकाली थी तिरंगा यात्रा, चंदन गुप्ता, उसको अब तक आप जस्टिस नहीं दे पाए। आपने कहा था कि उसके परिवार को आप नौकरी देंगे, एक को दिया आपने, 50 लाख का मुआवजा वादा किया था, 20 लाख आपने उसको मुआवजा दिया, मुआवजा भी नहीं पूरा किया। और आप बात कर रहे हैं कि मुजफ्फरपुर दंगे की, हम तो जो सुप्रीम कोर्ट, हमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय, हम तो ये मानते हैं कि हमने कोई कमियां रही होंगी जिसकी वजह से जनता ने हमें बाहर किया सरकार से। अगर हमें कमियां ना होती हम बाहर ना करते, और अगर वही कमियां आप में रह रही हैं और आपको तो बढ़ के रह रही है, आप तो और गलत किए जा रहे हैं, तो मैं आपसे प्रश्न पूछा, आप अपने कार्यों पर बात कर लीजिए। आपको पता है श्रुति जी, जो है समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर के इतना मुखर है कि भाजपा को लगातार ये लग रहा है कि डिफेंड किया जाए, इनको इनकी गलत बताई जाए। तो कि अपनी तारीफ बता ही नहीं सकते हैं तो खुद अच्छे कैसे बने कि दूसरों की बुराइयां गिनवाई जाए और अपने अच्छे ना बने रहे। तो जनता ने जो है 2024 के नारे भी नकारे जी कांग्रेस के नेता है। लेकिन सवाल मैं श्याम जी आपसे ही लेना चाहूंगी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पूजा मिश्रा ने कहा कि अपने अंदर खामियां हैं तो दूसरे की खामियों को दिखाकर जनता से वोट हासिल करने की पूरी कोशिश जद्दोजहद की जा रही है बीजेपी के द्वारा। नमस्कार, राधे राधे। देखिए, पूजा मिश्रा जी समाजवादी पार्टी की एक अच्छी प्रवक्ता है, हमारी बहन है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कृत्य क्या रहे हैं? इनका बार बार ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्य किए, भारतीय जनता पार्टी पे कार्य नहीं बतलाती है। तो पूजा जी, आप चैनल पर बैठ करके या आपके पार्टी के पदाधिकारी का इस बात का, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है आप तब से लगातार इसी बात को बोल रहे हैं, लेकिन देश की प्रदेश की जनता आपकी बातों में क्यों नहीं आ रही है? जनता आपसे क्यों खुश रही है? 2024 का परिणाम जनता क्यों भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है? 2024 का परिणाम आपको ध्यान नहीं है क्या? आपको जो है जनता ने इतना करारा जवाब दिया कि आप भगवान श्री राम जी को लाने की बात कर रहे थे और अयोध्या हार गए। जहाँ जहाँ आपने ईश्वर के नाम पे वोट लेने के प्रयास किए वहाँ वहाँ चुनाव हार गए। आपको पता है 25 सीटों की बात कर रहे थे और 43 सीटें जो जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने लाखों की इंडिया अलायंस के लिए रहे। ठीक है पूजा मिश्रा जी, वापस लौटेंगे। पूजा मिश्रा जी, आपको समय देगी, चैनल समय देगा, आप समय पर अपने पर बोलिएगा। आप बीच में बोलेंगे तो आप पब्लिक को कार्य बता लीजिए, लाखों दर्शक जो चैनल को देखते हैं ना, आप कार्य बता दीजिए ना। मैं नहीं बोलूँ, कुछ कार्य बता दीजिए। मैं आपको बताऊँ, आपने कहा कि राम मंदिर का नाम आप लोग ले रहे हो, अच्छा लग रहा है। लेकिन श्याम जी, सवाल तो यही है ना कि विकास की बात करने वाली, सबका साथ सबका विकास करने वाली भाजपा दंगों की याद क्यों दिला रही है? वो भी साल 2013 में ये दंगा हुआ, 11 साल बाद भाजपा को याद आ रहा है और इसे भुनाने की कोशिश की जा रही है। सवाल तो यही है, पूछा भी यही जाएगा। आप तो विकास की बात करते हैं तो वो करते। हाँ, इतिहास से भविष्य बनता है, कभी भी हमको अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए। हमारे इतिहास में हमसे जो कमियां हुई, गलतियां हुई, हम बचे, इसलिए मुगलों ने हम पर शासन किया, उसके बाद हम बचे, अंग्रेजों ने हम पर शासन किया। चलिए, क्या कुछ सीएम योगी ने कहा है आपको वो भी सुनाएंगे। आप अपनी बात को जल्दी कंप्लीट करिए। अंग्रेजों से लड़ने की हम हिंदू और मुसलमान को भारत में एक होकर के लड़ाई लड़ी और हम उसमें कामयाब हुए, लेकिन सियासी लोगों ने उस समय की नेहरू जी और जिन्ना जी ने फिर हमको बांट दिया और हिंदू मुसलमान को नहीं बांटा, उन्होंने देश को भी बांट दिया। इसलिए बार बार, क्योंकि योगी जी एक संत है, सनातन धर्म के अनुयायी है, और जब तक देश पर राष्ट्र पर विपत्तियां आई हैं, इतिहास, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ इतिहास से हम सीख लेते हैं, सबक, इतिहास गवाह है कि संतों ने किस राष्ट्र को संभाला है। आज जब राष्ट्र समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने अगर खोखला कर दिया, फिर एक संत करके आए और
विकास तो चौंगुर आपको दिख रहा है, कार्य बता दीजिए। बता करके नहीं है, कोई भी किसी का मकान खाली होकर कब्जा नहीं है। बहन बेटियां बड़े सुरक्षित अपने स्कूल विद्यालय कॉलेज जा सकती है, जाती है। त्योहारों का बहन बेटियों के फ्री में बस की सुविधा आदरणीय योगी जी महाराज की सरकार दे रही है। चलिए फिर तो वही बात रहा है ना श्याम जी, महिला आयोग ने कुछ लिस्ट बनाकर बोल कुछ रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं, जनता कुछ समझ रही है। जनता के लिए भी वो दंगा बहुत भयावह रहा होगा है, और वो यादें मुझे नहीं लगता किसी को बार बार याद दिलानी चाहिए। खैर वापस आऊंगी श्याम जी आपके पास, लेकिन आपको सबसे पहले सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से समाजवादी पार्टी पर हमलावर नजर आए हैं और किस तरीके चुनावी हुंकार भरा है उन्होंने, सुनिए पहले। कर रहा था तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था, वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। याद करिए, ये वही समाजवादी पार्टी है और इनके प्रत्याशी मुजफ्फरनगर दंगे का सरगना भी तो है। बहनों और भाइयों, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था। और याद करिए, तब समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया और आज के समाजवादी पार्टी के भी मुखिया उन दंगाइयों को अपने सरकारी आवास पे बुला करके सम्मानित कर रहे थे। पूजा मिश्रा जी, सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। इतना ही नहीं, मुजफ्फर दंगे की भी याद दिलाई है साफ तौर पर जनता को। वही प्रत्याशी जिनके सरंगना है दंगे के। मुझे लगता है कि श्रुति जी भाजपा साहब भूल जा रही है कि बेटी जिंदा बेटी को जो है इन्होंने जला दिया था, मीडिया तक को पहुंचने नहीं दिया था कवरेज करने के लिए कि आप प्रश्न मत उठाइए। आप जो है देखेंगे, पहलवानों ने जो ब्रिजभूषण शरण पे जो है आरोप लगाया, इन्होंने जो है बिल्किस बानो के रेपिस्टों का माला पहना करके स्वागत किया। इन्होंने जो बीएचयू की छात्रा के साथ रेप करते हैं, उनके विधायक है सौरभ श्रीवास्तव, वाराणसी से विधायक है, वाराणसी विधानसभा से, और वो माला पहना करके केक काट के स्वागत करते हैं। और एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश कायम में टॉप पे है। अगर जो है समाजवादी पार्टी के लोगों से बिटिया घबरा रही है तो आप समाजवादी पार्टी को फ्री क्यों छोड़ रहे हैं? जिन से बिटिया घबरा रही है, आपको लग रहा है सबके ऊपर FIR करिए। हम तो आपकी तरह नहीं कर रहे हैं कि हम बचाते चले जा रहे हैं, जाके जेल में मिल रहे हैं कि नहीं। अब जो है चुनाव आ गया हरियाणा में, तो हम राम बहन को पैरों पे छोड़ेंगे। अनुज जी, जो पैरों पे छोड़ा जाएगा उसको जो हम अपनी पार्टी में ले लेंगे, माला पहनाएंगे। सपा को खूब घेरते हुए नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, आपके सहयोगी दल है। सुना होगा आपने सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। देखिए, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तमाम बयान दिए हैं कि उत्तर प्रदेश दिवाली से पहले गड्ढा मुक्त हो जाए। तमाम ऐसी बातें सामने है। सत्ता पक्ष के विधायकों ने सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। लेकिन सीएम योगी कह रहे हैं कि जहां दिखते हैं सपाई वहीं बिटिया घबरा जाती है। भारतीय जनता पार्टी में लगातार महिलाओं के साथ जो शोषण हुए, छिपी से छुपा नहीं है। ऐसे अभी पूजा मिश्रा जी ने बताया कि दिल्ली में महिला पहलवानों का मामला, आगरा में लेटेस्ट मलपुरा में एक बच्ची को मर्डर करके बोरे में बांध दिया जाता है। अभी तक वो दोषियों पे एक खाना पूर्ति पूर्वक कार्रवाई होती है। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे भाई श्याम सलोनी जी बैठे हैं, मैं अभी कह रहे थे राम मंदिर की छत चुचा रही है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति टूट के गिर गई। महाराष्ट्र में तमाम फ्लाईओवर्स में दरारें आ गई।
ये एक भ्रष्टाचारियों की तरह की सरकार, श्याम जी 15 उद्योगपतियों की इनकी सरकार है। 7 निश्चित साल रूप से इनकी जमीन आपकी सरकार है। है, फिर भी बिटिया घबराती हुई नजर आ रही है आपको। सवाल तो यही उठेगा फिर आपको नहीं। बीजेपी के आगरा में बीजेपी के नेता के फार्म हाउस पर दलित बच्ची के पूजा मिश्रा जी ने सवाल किया। अनुज जी रुक जाइए, वापस लौटूंगी। श्याम जी, पूजा मिश्रा जी कह रही थी अगर इतना ही डर है, इतना ही खौफ है, बिटिया अगर देखती है सफाई को तो गिरफ्तार करिए, हिरासत में रखिए, कानून व्यवस्था सुदृढ़ करिए। ये बयान देने से क्या होगा? माफियाओं पर माफियाओं पर जब बुलडोजर चलता है ना, तो इन्हीं पूजा मिश्रा जी के जो आका है वो सबसे पहले लगाई है, वो बोले 25 लाख रुपए दीजिए आप। माफिया को आपके बुलडोजर एक्शन पे बोला है कि 25 लाख मुआवजा दीजिए आप। तो समाजवादी पार्टी के पेट में बात नहीं करेंगे आप लोग बात नहीं करेंगे। जाइए आप कोई जनता जिम्मेदारी से थमा देंगे। आप विपक्ष जिम्मेदार है चीजों के लिए, जनता आपको बाहर का रास्ता दिखाएगी और विपक्ष को जिम्मेदारी पर से बढ़ा देगी। आपकी सरकार जैसी चल रही है उसके बावजूद भी जो है आप सिर्फ विपक्ष के पीछे छुपने का कार्य कर रहे हैं। बुलडोजर कार्य पे सुप्रीम कोर्ट आपको एक बार फटकार लगाती है, आप नहीं मानते हैं, फिर भेजते हैं, दोबारा फटकार लगाती है, दोबारा आपसे कह रही है कि 25 लाख रुपए मुआवजा दीजिए। आप ऐसे बुलडोजर नहीं चला सकते हैं, कानून नियत है डॉक्टर पे आपको अपमान की भाई। आपको कष्ट क्या आती है कि आप क्यों महिला की बात कर पा रहे हैं? महिला आयोग ने आपको लिस्ट बना करके भेजी हुई है, महिला आयोग ने लिस्ट बना करके भेजी हुई है कि क्या करना चाहिए आपको, उस पर भी ध्यान देंगे। आपको पता होगा महिला आयोग की बात कर रहे हैं, आपकी वो कहाँ पे जो आपने बनाया था एंटी रोमियो कोड, चौराहे पे दिखती ही नहीं है, रोज देखती है, कहीं हमारे कॉलेज के बाहर दिख जाए, कहीं स्कूल के बाहर दिख जाए पर नहीं दिखती है। देखिए सिर्फ विपक्ष की बात करने से चुनाव नहीं जीतने वाले आप, जनता आपको भाव खा करके रखेगी। लेकिन को प्रताड़ित कर रखे हुए हैं कि प्रवेश कर रहे हैं, एक दिन में एक चुनाव करना चाहते हैं, एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, एक दिन में मांग है कि हमको जनता की मांग भी नहीं है, बाहर रख रही है आपको। समाजवादी पार्टी को समर्थन देना, नहीं समाजवादी पार्टी जीते, कहीं ऐसा ना हो जाए कांग्रेस भी खाली हाथ, सपा भी खाली हाथ, क्योंकि जिस तरीके से घेराबंदी बीजेपी कर रही है उसका नुकसान सपा को खूब भुगतना पड़ सकता है। अनुज जी देखिए, मैं आपको बता दूं, निश्चित रूप से जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को और समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में जनता को भ्रमित कर रही है। अब जनता भ्रमित नहीं होने वाली, उपचुनाव में इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। ठीक है, तो कांग्रेस से समर्थन देने का ऐलान करने के बाद लेटेस्ट आप ही नहीं रहे, कोई समर्थन देते हुए नजर नहीं आ रहे समाजवादी पार्टी को। अनुज जी, तो वो भ्रमित करना नहीं हुआ कि आपने बोल तो कुछ दिया, आप कर नहीं रहे वैसा, नहीं दिग्गज नेता को नजर आ रहे, राहुल गांधी तक नजर नहीं आए, लोकसभा चुनाव में तो खूब नजर आए थे। देखिए, लोकसभा चुनाव में उपचुनाव भी उसमें सीट चल रहा है, प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ रही है, वहाँ भी चुनाव है, पूरे देश में चुनाव है। समाजवादी पार्टी भी निश्चित रूप से राहुल जी और प्रियंका जी का प्रोग्राम लगेगा। अरे वो आपसे पूछ रहा है, समाजवादी पार्टी का कोई नेता आपको कांग्रेस से पूछ रहा है, आप तो एक टिकट में है, आप सरेंडर हो गए, क्या मजबूरी थी? आपने हरियाणा में उनको टिकट नहीं की, आपने मध्य प्रदेश में उनको टिकट, हमारी मजबूरी की चिंता मत करिए, हमारा गठबंधन चुनाव लड़ रहा, आपके पेट में आप अपने पेट के दर्जे में गोली ले लीजिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से आप निश्चित रहिए, चाहे हम कांग्रेस पूछ रहे हैं नहीं पूछ रहे हैं आपस में, लेकिन आपको तो नहीं पूछ रहे हैं, किसी धर्म को नहीं निभा रहे हो, पूछ रहे आप गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे हो। लेकिन मेरा एक सवाल है श्रुति जी, मेरा एक सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है। आपने PDA बनाया, आपने हिंदुओं की जातियों को बांटने का पूरा प्रयास किया है। आप बताइए, इस्लाम धर्म में अनुज जी कितनी जातियां हैं, कितनी जातियां हैं? आपने उन जातियों मैं सनातन धर्म से आती हूँ, मुझे नहीं पता कि इस्लाम धर्म में कितनी जातियां हैं,
केंद्र सरकार के पास में अधिकार है जातिगत जनगणना करने की। आप जातिगत जनगणना कराइए, आप जो हिंदू धर्म में भी जातिगत जनगणना कराइए, आप मुस्लिम धर्म में भी जातिगत जनगणना कराइए, आप बौद्ध धर्म में भी जातिगत जनगणना कराइए, आप जो क्रिश्चियन धर्म में भी जातिगत जनगणना कराइए, आप जैनिज्म में भी जातिगत जनगणना कराइए, आप सिख में भी जो जातिगत जनगणना कराइए, आप अहिदों में भी जातिगत जनगणना कराइए। तो आप कराइए तो सही, आप की बात तो करिए। चलिए श्याम जी, आप तो होगा नहीं, अनुज जी, तो फिर जो विपक्ष पीछे छुटेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। अनुज जी, जाति भेदभाव का आरोप लगा रहे थे राहुल गांधी कुछ दिन पहले, बयान भी सामने आया, खूब चर्चा का विषय भी रहा। और एक और बयान आता है जो बेहद दिलचस्प है, इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि देश में, भारत देश में जितना जातिगत भेदभाव होता है उतना कहीं नहीं होता। तो ये करता कौन है? कौन अधिकारी से जाति पूछ रहा था? और अगर आप जाति पर ही दबाव बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं, सबसे ज्यादा ध्यान आप जाति पर ही लोगों का खिंचाव रखते हैं, तो फिर जाति भेदभाव तो आप लोग ही पनपा रहे, उत्पन्न कर रहे हैं। देखिए पूरे देश में आप ये नहीं, दो अलग अलग बयान है अनुज जी। राहुल गांधी एक कहते हैं कि देश में जाति भेदभाव बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ अधिकारियों की जाति पूछते हैं। क्या समझा जाए, कौन जातिगत ये भेदभाव उत्पन्न कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है? बोलिए। देखिए इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जाति की बात तो देश के प्रधानमंत्री जी ने छेड़ चुकी है, और उस पर राहुल जी ने अधिकारी पे ये प्रश्न चिन्ह इसलिए लगाया क्योंकि अधिकारी सत्ता के दबाव में काम कर रहा है। तो जाति उनका पूछने का लक्ष्य ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी के दलाल के रूप में काम कर रहे हैं। जाति पूछकर ये भेदभाव को बढ़ावा नहीं दिया गया अनुज जी। उत्तर प्रदेश मैं भरी महफिल में 4 लोगों की जाति पूछूं, क्या मतलब है उसका? फिर उन्होंने जाति, और फिर मैं ये भी कहूं कि देश में जातिगत भेदभाव बहुत ज्यादा है, और सिर्फ भारत देश में ही है, बदनामी भी मैं करूं, बढ़ावा भी मैं दूं। उन्होंने ये पूछा है, आप भारतीय जनता पार्टी के दलाल के रूप में तो कोई अधिकारी नहीं कहे, और उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के दलाल के रूप में अधिकारी काम कर रहे हैं। कुछ ही ऐसे अधिकारी हैं जो निष्पक्ष काम कर रहे हैं, मगर अच्छा, जो दलित नहीं है, पिछड़ा नहीं है, ओबीसी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का दलाल हो गया, ये कैसी बात हो गई? जाति जनगणना करो क्यों नहीं करा रही है भारतीय जनता पार्टी? हम तो कह रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं जाति जनगणना कराइए। क्यों ये अधिकारियों को दलाल कौन बना रहा है? आखिरकार जाति पूछकर भेदभाव कौन बढ़ा रहा है? आनंद जी, जैसी देश से पहले की बात आप कर रहे हो, ऐसी आपके नेता करते हैं भैया। आप जाति की बात तब करिए जब आपको अपनी जाति मालूम हो। मैं अगर आपसे आपकी जाति पूछूंगा तो आप काउंटर में मुझसे मेरी जाति पूछेंगे तो मैं क्या जाति बताऊंगा? मैं कौन हूँ? हिंदू हूँ कि मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ? और हिंदू हूँ तो हिंदू में कौन सी जाति का हूँ? वही अधिकारी, वही सेम क्वेश्चन अगर राहुल गांधी से पूछ ले कि मानो आप जरा अपनी जाति बताइए, क्या जाति बताएंगे? आप उनके प्रवक्ता, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता बैठे, आप बता दीजिए राहुल गांधी जी की कौन सी जाति है? आप किस जाति की बात करते हो? इसलिए योगी जी ने कहा है बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि आपका जो मनसा है, आपकी मनसा है कि हिंदुओं को बांटो। जो आज हिंदू सनातन जाग रहा है उसको आप बांटने की कोशिश कर रहे हो। और जब आपकी सरकार हो रही कांग्रेस की, मैं कांग्रेस पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता से पूछता हूँ, कितने दलितों को, कितने पिछड़ों को आपने मुख्यमंत्री बनाया था? कितनों को आपने कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया? आप एक परिवार की कांग्रेस के काल में तमाम दलित मीरा कुमार को दे दिया था कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए। आप कांग्रेस के अलावा कांग्रेस के नेता आप जवाब देख रहे हैं। यादव के अलावा पिछड़ा में कोई है? दलिता में कोई है? बताइए ना किसी को। राम नरेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया, और राम नरेश यादव जी राज्यपाल भी है। तमाम उत्तर प्रदेश में दलित, ओबीसी और माइनॉरिटीज के मुख्यमंत्री रहे। हमारा लोकतंत्र है, हमारे यहाँ एनडीए का गठबंधन है। मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं बताते भारत देश में? उनको साथ जानकारी नहीं है जी। पूजा मिश्रा जी, ठीक है श्याम जी, जिस तरीके से पूजा मिश्रा जी जातिगत भेदभाव की बात की जाती है, फिर आपके सहयोगी दल ही कहते हैं कि
पिछड़ा नहीं है, दलित नहीं है, देश में जातिगत भेदभाव भी बहुत किया जाता है। क्या कहेंगे इसको लेकर? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि हमें जातिगत भेदभाव को खत्म करना है या फिर बढ़ावा देना है? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है क्या कांग्रेस का? समझ नहीं आ रहा क्या? जातिगत जनगणना से जो है जातिगत भेदभाव नहीं होता है। हाँ जातिगत जनगणना, ठीक है, मैं बोल दूं कि है ना, ठीक ठीक पूजा मिश्रा जी, मैं बोलूं कि है ना देश में जाति भेदभाव बहुत ज्यादा है हमारे देश में, फिर मैं एक महफिल में पूछने लगूं, कोई भी पूछने लगे कि आपकी जाति कैसी, आपकी कौन सी जाति है, तो मैं बढ़ावा दे रही हूं या मैं खत्म करने की कोशिश कर रही हूं? क्या है ये? नहीं, अगर मुझे हालांकि इंसिडेंट की जानकारी नहीं है, पर मुझे लगता है कि अगर जो जाति पूछी होगी, ऑफिसर्स अगर रहे होंगे या फिर कोई भी रहा होगा, तो ये जाति पूछने के पीछे का कोई कारण तो होगा ना, कोई क्लैरिटी तो होगी ना माइंड में। क्या मैं पूछूंगी तो बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, मैं खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ? जवाब आप ले लीजिए। हाँ, मैं कह रही थी जब वो जाति पूछे उनको देखा होगा कि अगर हम कहीं चले गए, किसी इंस्टीट्यूट में चले गए, हमने देखा सारे प्रोफेसर, तो हमें सारे प्रोफेसर की एक बार जातियां जाननी चाहिए। तो हमें देखना था कि प्रोफेसर में रिप्रेजेंटेशन किसका ज्यादा है, अगर पिछड़ी जातियों का रिप्रेजेंटेशन है भी कि नहीं है। अगर नहीं है तो ये कंसर्निंग बात है ना कि आपको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं और इसलिए जातिगत जनगणना की बात करते हैं। अगर जातिगत जनगणना से जो भेदभाव हो रहा है तो रिजर्वेशन से भेदभाव हो रहा होता, लेकिन नहीं हो रहा ना। सोशल जस्टिस की बात हो रही है। जाति अगर आपको पता ही नहीं, आपको पता है क्या कि उत्तर प्रदेश के एसटी जो है रेड किलर्स वो प्राइमरी स्कूल तक नहीं जाते हैं। आपको जानकारी नहीं उनकी पॉपुलेशन कितनी है, उनमें से एक भी जो प्राइमरी स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो एसटी का रिजर्वेशन अपने उत्तर प्रदेश में दे रखा हुआ है वो कहाँ रह जा रहे हैं। 1930 में हुई थी, अंग्रेजों ने कराई थी, उसके बाद से फिर आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। आप सोल राइट है केंद्र सरकार के पास में कराया जातिगत जनगणना। पूजा जी, आप केवल दलित किशोर बात कर रही हो, केवल हिंदुओं को, आप दलित को हिंदू क्यों नहीं मानते हो? अरे जब राज्यसभा को जो हम राज्यसभा में जब तो आप कहते हैं कि हम जो है दलितों की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम माता प्रसाद पांडे जी को जो है नेता प्रतिपक्ष बनाते तो आप कहते हैं कि यहाँ पे दलित पिछड़ा कहाँ पे है। हमें समझ में नहीं आता कि विडम्बना क्या है, विडम्बना क्या है। हम दलित के नारा लगाते हुए जो है हम रजिस्टर मिश्रा जी का जो बनाते हैं, हम नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी को जो है वाद विवाद कर रही है, जिसके साथ आप डिबेट कर रहे हैं पूजा मिश्रा है, और आप कह रहे हैं कि हम भी देखेंगे तो पिछड़े दलित पर जो पीछे जो रिजर्वेशन का प्रावधान बना था, जो पीछे रहेगा उनको आगे लाने के लिए जो उपेक्षित है उनकी बात ज्यादा करेंगे। अरे भाई आप फिर भी चले जा रहे हैं, आप ढूंढ लीजिए ना, ढूंढ लीजिए। आपकी सरकार है, आपकी सबसे ज्यादा राज्य में सरकार है, आपकी केंद्र श्याम जी एक एक करके तो बात करेगा, मुझे लगता है स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आएगा आप कहना क्या चाहते हैं। अनुज जी, चुनावी प्रचार शुरू हो गया है, सब उधार देते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। पूजा मिश्रा जी, श्याम जी, अनुज जी, कांग्रेस के कोई दिग्गज नेता समर्थन देने के लिए मंच पर आएंगे, रैली करते हुए नजर आएंगे, खासतौर पर राहुल गांधी। ठीक है अनुज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में राहुल जी और अखिलेश जी की बात हुई होगी और वे बहुत जल्दी आपको मंचों पे नजर आएंगे, क्योंकि वायनाड भी एक बहुत बड़ा चुनाव है, दीदी चुनाव लड़ रही हैं, वो सब लोग अभी वहां व्यस्त हैं। और उत्तर प्रदेश में भी निश्चित रूप से राहुल जी और दीदी का भी कोई ना कोई प्रोग्राम बड़ा लगने जा रहा है। ठीक है, देखना बेहद दिलचस्प हुआ कि आखिर कब तक राहुल गांधी दूरी बना के रखते हैं या समर्थन देने की बात पर अडिग होते हुए चुनावी मंच साझा करते हुए नजर आते हैं। श्याम सलोने जी, 30 मंत्री विधायक से लेकर हर एक मंत्री को अपने इस उपचुनाव में उतार दिया है। इतनी बेचैन क्यों है भाजपा जब 9 सीटों की बात है, मात्र 9 सीट, लेकिन तैयारी ऐसे है जैसे कि लोकसभा चुनाव है। तो देश की जनता ने हम पर विश्वास जताया है, इसलिए विधायक हमको दिए हैं, तो हमारा दायित्व बनता है। तो जनता के विश्वास पर भरोसा नहीं है, इसलिए कुंद की जा रही है। प्रदेश की जनता के इसमें हम लोग उनकी सेवा में तत्पर भारतीय जनता पार्टी तैयार रहती है। अब अनुज जी से पूछिए, ये बोलते हैं वायनाड में देश में, वायनाड में कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है क्या? वजह मुस्लिम लीग खिलाफ लड़ रही है। इनकी नेता जब नामांकन करने जाती है तो मुस्लिम लीग के जनते उनके लिए वायनाड ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पे तो समाजवादी पार्टी है ही उनकी तरफ से। समाजवादी पार्टी तो मुसलमानों की केवल बात करती है,
हिंदुओं को मारती है, हिंदुओं के साथ अन्याय किया है, इनका इतिहास रहा है। जब ने दी हुई है समाजवादी पार्टी अयोध्या में मुसलमान थे जिन्होंने वोट दिया, बात करते हैं, बात मत किया करिए भाई। अरे क्या बात करते हैं, ये क्या बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को क्या लगता है कि हमारी सरकार सिर्फ क्या कहते हैं मुसलमानों की वोट से बनी हुई, कम से कम का अपमान मत किया करिए। मुस्लिम कर रहे हैं आप आपने नेता ये नफरत मंगलसूत्र का जवाब दिया, का जवाब दिया, जवाब दिया, जो राम भगवान को लाने उसका जवाब दिया। होली ये जो है ये करने लगे हैं, मठाधीश भी करने लगे हैं। बताइए जिनका रोजा आप देख रही है, देख रही है, आप बोलिए, आप भी देते हैं, उसी का तमाशा दिया है, तमाशा दिया आप वोट का भी सम्मान नहीं कर पा रहे। उन्होंने किसी सदन में भेजा है अपनी बात रखने के लिए, आप बोला कि देता है मुद्दे मुद्दों की बात कौन करता है और किसका मुद्दा समझ में आता है? अनुज जी, जिस तरीके से पूरा सियासी मंजर सजा है, सियासत तेज है, ऐसे में सीएम योगी का जो बयान सामने आया उसका प्रभाव कितना होगा? देखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ये सबको जग जाहिर है। और अभी लेटेस्ट जो दंगा हुआ उसी में इन्हीं के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नाम सहित FIR कराए। ये किसी से छिपा नहीं है कि जब दंगा होता है तो भारतीय जनता पार्टी उसको हार देने की कोशिश करती है। उसमें उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। योगी आदित्यनाथ जी के फरमान जो जारी होते हैं वो सब। चलिए, 11 साल बाद ये मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र फिर से होने लगा है, ऐसे में बात याद आ रही है मुख्यमंत्री जी को, इससे पहले क्यों याद नहीं आया दंगा? ठीक है, अब इस दंगे का प्रभाव क्या होता है श्याम जी? बात करिए। पूजा मिश्रा जी, अनुज जी, देखना बेहद दिलचस्प होगा, समय का अभाव है, उत्तर प्रदेश चलेगा। इस चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में बने रहने के लिए, पूजा मिश्रा जी, श्याम सलोनी जी, अनुज शिवहरे जी। तो अब जिस तरीके से उपचुनाव का जंग सियासी रंग लेता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ और भी बयानबाजी सामने आती है? कितना दिलचस्प, क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगे की बात की जा रही है, इसका प्रभाव जनता के दिमाग पर क्या होता है, जनता जनादेश क्या देती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि जिस तरीके से आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी हुंकार भरी है, उसके बाद तमाम तरीके से चाहे वो यूपी की सियासत हो, उस पर भी इसका प्रभाव होगा। और उपचुनाव का जो रिजल्ट होगा, महाराष्ट्र चुनाव, झारखंड चुनाव, इन सभी का नतीजों का जो असर होगा वो बीजेपी पर साफ तौर पर नजर आएगा। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का मुजफ्फरनगर दंगे को याद दिलाना क्या प्रभावशाली रहेगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।